जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के वीडियो सेशन के अंदर जो है हम डिटेल में 100 इंडेक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि कल की जो मेरी वीडियो थी वो स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि कल की जो इंडेक्स की क्लोजिंग थी और आज की जो क्लोजिंग है उसके अंदर जो है कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इवन के हमारा आरएसआई जो है वो भी स्टिल जो है वो सेम लेवल्स के ऊपर है। वॉल्यूम्स के अंदर भी जो है कुछ ख़ास जो है वो इजाफा देखने को नहीं मिला। और क्लोजिंग में जो है अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 291 पॉइंट जो है वो आज मार्केट ने निकाले हैं। यानी कि प्रीवियस डे की निस्बत जो है वो आज थोड़ा सा नीचे इंडेक्स क्लोज हुआ। आज का जो हाई था वो 1,62,819 का था और लो जो है वो मार्केट ने 1,61,276 का लगाया है। आज जो है अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो आज के दिन जो है मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम थे वो 162 मिलियन शेयर्स में काम हुआ था। और कल का जैसे मैंने बताया था कि कल जो है वो तकरीबन 155 मिलियन शेयर्स के करीब जो है वो मार्केट में काम हुआ था। तो वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सेम है, आरएसआई भी सेम है आपका। अगर इवन के हम लास्ट कैंडल्स देखते हैं मार्केट की तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मार्केट के अंदर जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कल की जो बातें थी वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, वो स्टिल इंटैक्ट है, मार्केट से वैसे ही परफॉर्म करेगी। मोटा मोटा मैं बता दूंगा कि लेवल जो है अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी करंटली जो है मार्केट के लिए जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है आपके लिए वो 1,62,500 और उसके बाद जो है 1,63,000। ये बेसिकली मार्केट का कंसोलिडेशन फेज भी था, एक कंसोलिडेशन एरिया भी है। तो जहां से पहले भी जो मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट करती रही है, तो ये मार्केट के लिए जो है वो स्टिल कह लें कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। और अगर नीचे देखते हैं तो जो सपोर्ट एरियाज हैं वो 1,61,000, उसके बाद 1,60,500, ये दो लेवल हैं जो मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं, इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे। मार्केट जो है वो लास्ट टाइम जब गिरी थी यहाँ से, जो कि इसका लास्ट टाइम का हाई है और बल्कि लास्ट 3 टाइम्स का ऑल टाइम हाई है, 1,63,000 से 1,63,800 से 1,64,000 के करीब का जो ये जो आपका इक्वेशन बनता है, यहाँ से मार्केट लास्ट 3 टाइम जो है मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ पे जैसी आती है तो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है। तो लास्ट टाइम भी मार्केट यहीं से गिरी थी, तो उसके बाद जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था वो लिया था 1,61,000 के करीब जाकर के। लेकिन उससे पहले जब सेम लेवल से मार्केट गिरी थी तो तब जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया था 1,60,500 के करीब जाकर के। तो मतलब कि ये बेसिकली यही वो लेवल है जहां से मार्केट जो है वो बाउंस बैक ले रही है। अभी करंटली मार्केट के लिए जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,62,500 और 1,63 है। इसको सस्टेन करेगी तो फिर फर्दर जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि एक बैरियर है मार्केट के लिए, उसको ब्रेक करना जरूरी है आपका 1,70,000 का टारगेट अचीव करने के लिए। और वो लेवल है 1,63,000। अगर मैं एक रफली आपको बताऊं, 1,63,700 से लेकर के 1,64,000 का लेवल जो है इसको ब्रेक करना, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। बाकी मैंने डिटेल जो है पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी कल जो है वो, अगर आप देखेंगे कल की वीडियो तो आपको इंडेक्स के ऊपर सारी डिटेल मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम जो है वो दो स्टॉक डिस्कस करेंगे। पहले सिटी फार्मा, जिसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम और एक अच्छा कह लें कि मूव देखने को मिला, और दूसरा जो स्टॉक है वो है एच कार। तो दोनों का डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एसएनजीपी और एसएसजी के बारे में एक न्यूज भी है, उसको भी फर्दर आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। आज के अगर टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो आज जो है वो केटीएमएल पीटीसी जो है वो गेनर में शामिल था, सिटी फार्मा था और बीएफएल। तो इसी वजह से जो है मैंने सिटी फार्मा को आज में इसका इंडेक्स के एनालिसिस के लिहाज से जो है इसका चार्ट भी ऐड किया है। और लूजर्स की बात करते हैं तो आज जो है वो आईएनआईएल था, आईएसएल था, यूनिटी फूड्स है और बेस्ट वे सीमेंट वगैरह, ये कुछ कंपनीज थी जो कि आज टॉप लूजर्स के तौर पे परफॉर्म कर रही थी। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो जो आपका बैंकिंग सेक्टर था वो मार्केट को लीड कर रहा था थोड़ा सा पुल करने में। कमर्शियल बैंक्स और जो बाकी के इन्वेस्टमेंट के कंपनीज हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उनकी तरफ से जो है वो ऑल ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 210-20 पॉइंट जो है वो इनकी तरफ से निकले हैं। इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से 60 पॉइंट निकले हैं और बाकी छोटे मोटे पॉइंट जो है वो बाकी सेक्टर्स। लेकिन एडिशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने जो है वो मार्केट को थोड़ा सा थामे रखा। आज के दिन 212 पॉइंट जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से एड ऑन हुए हैं। इसके बाद टेक्सटाइल कंपोजिट कंपनीज की तरफ से जो है वो इस सेक्टर की तरफ से 32 पॉइंट और बाकी छोटे मोटे पॉइंट जो है वो आपके बाकी के सेक्टर्स ने एड ऑन किए हैं। सिटी फार्मा को डिस्कस कर लेते हैं जी। और सिटी फार्मा जो है वो ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर था, जो कि इसका बाउंड रेंज जो बन रही थी वो 81 से लेकर 85 के दरमियान जो है ये मूव कर रहा था। मल्टीपल टाइम जो है इसने
इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर भी, कि जब भी कोई आपका इंडिविजुअली स्टॉक है या आपका 100 इंडेक्स है, जब एक बाउंड रेंज के अंदर परफॉर्म करता है ना, तो उसके बाद दो ही सूरतें बनती हैं, या तो एकदम बियरिश मूव आएगा या बुलिश मूव आएगा। और आज जो है ये कैंडल आपने देखी होगी, जो कि जो है वो इंतहाई एक बुलिश मूव को शो कर रही है। लेकिन क्या ये वाकई ब्रेकआउट है या फिर ये फेक आउट है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। कंसोलिडेशन का फेज जो है वो ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका हुआ है इसको। तो उसके बाद जो है वो आज इसने थोड़ा सा परफॉर्म किया है अप साइड की तरफ। इसने जो है वो आज ओपन होते ही जो है एक अच्छा इसके अंदर मूव देखने को मिला है हमें। इसका जो लो था वो था 83.19, और यही बेसिकली इसकी आज की ओपनिंग प्राइस भी थी। 83 के ऊपर जो है ये ओपन हुआ था, 83.19 के ऊपर। उसके बाद ये कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, और मॉर्निंग में ही जो है इसके अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम लगे। ये जो पहली कैंडल है, ये जो बीरिश कैंडल आपको बुलिश कैंडल जो देख रहे हैं, ये बेसिकली इसकी मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग की कैंडल है। टोटल इसके अंदर जो है 5.8 मिलियन शेयर्स के अंदर काम हुआ है, जो कि जो है एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आरएसआई भी देखते हैं तो 62 के ऊपर जो है इसका आरएसआई 62.53 के ऊपर जो है आरएसआई जो है। और ये आरएसआई जो है वो भी जो है बुलिश इंडिकेट कर रहा है इसके मूव। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 87 रुपीज का, जैसे उसके पास गया, इसका जो हाई था 86.90 आई थिंक सो, कि उसके करीब जो है जाते ही ये उसको सस्टेन नहीं किया, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है एक हल्का सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अब फर्दर इसके मूव की बात करते हैं। कंपनी के बारे में तो आप सब दोस्तों को पता है, लेकिन टेक्निकली इसका देख लेते हैं कि अभी मूव क्या बन सकते हैं अगर ये 87 को सस्टेन करता है। ठीक है, 87 तो शॉर्ट टर्म्स के लिए जो है आपके पास 88, इसके बाद जो है 88 बेसिकली एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है ये इसी से जो है वापस रिटर्न हुआ था, बल्कि एक बार भी नहीं 2 बार जो है इसी लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद इसके अंदर 81 तक जो है मेरे ख्याल से डिप आई थी। तो करंटली जो है अगर 88 को सस्टेन कर जाता है, तो फिर इसके बाद जो है 90, ये शॉर्ट टर्म के ऊपर बता रहा हूँ, यानी कि 88 उसके बाद 90, और फर्दर अगर इसका टारगेट देखते हैं अपसाइड के ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट आपका टारगेट बन सकता है अगर इसको सस्टेन करता है, तो 93 से 93.50, और उसके बाद जो इसका लास्ट टाइम का हाई था, जो इसका सेकंड लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था, वो 95 रुपीज। यानी कि इसके अंदर बेसिकली ये ग्रेजुअली जो है इसके अंदर मूव आता है। ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है डिक्रीज होगा तो वैसे होता है, और इंक्रीज होता है तो सिटी फार्मा का स्टॉक जो है वैसे होता है। ये इसकी खासियत भी आप कह सकते हैं कि पहला जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 88 का है, फिर उसके बाद 91 के करीब है, यानी कि 90.50, फिर उसके बाद 93 है, फिर 95 है, 98 है नेक्स्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल इसके मुझे अभी जुबानी याद हो चुके हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर जो है वो काफी अरसे से बेसिकली ये स्टॉक जब 25-26 रुपए के ऊपर होता था, मैं तब से इसके अंदर काम कर रहा हूँ। तो इसका जो है वो एक 108 रुपए वाला भी जो है मैंने फेस देखा हुआ है, नीचे वाला भी लुक देखा हुआ है। बेसिकली इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ना वो 78 रुपीज का है। तो 78 को जो है वो ऑलमोस्ट जो 80 के करीब करीब आता है, तो उसको सस्टेन करता है। तो उसके बाद इसके अंदर जो है दोबारा से एक रैली बनती है, और रैली जो है इसी सूरत में बनती है। पहले जो मैंने आपको लेवल बताए हैं 88, 91, 92 के करीब, 95, 98, और उसके बाद जो है 100 का लेवल। तो इसके अंदर धीरे धीरे एक मूव बन सकता है। और ये स्टॉक जो है मैंने पहले भी रिकमेंड किया था अपने ग्रुप के अंदर, कि इसको जो है वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके अकोमुलेट कर सकते हैं आप। करंटली जिन लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है 80 के करीब जो है इसको अकोमुलेशन जोन है, लेकिन 78 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये 78 ब्रेक करेगा तो एग्जिट होना चाहिए वहां पे। और अगर अपसाइड का देखते हैं तो टारगेट मैंने आपको बता दिया, बेसिकली इसका रेजिस्टेंस लेवल ही इसका टारगेट है। अब थोड़ी थोड़ी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हर रेजिस्टेंस के ऊपर करेंगे, हर लेवल के ऊपर आप जो है प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और फर्दर मूव का फिर देखेंगे कि कहां तक बनते हैं इसके अंदर। लेकिन मैंने ओवरऑल चीजें बता दी हैं। वॉल्यूम, आरएसआई दोनों जो है वो एक बुलिश मूव को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन कल की डायरेक्शन देखेंगे कि फर्दर जो है अगर ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इट मींस कि ये एक्चुअल में ब्रेकआउट था। अदरवाइज जो है किसी ने इसको जान करके जो है वो पंप करने की कोशिश की है कि ये ऊपर जाए और अपने स्टॉक को वो एग्जिट ले सके। तो इस तरह के मूव भी होते हैं। सो खैर कल देखेंगे इसके अंदर जो है वो ब्रेकआउट क्या बनता है। अगला स्टॉक हम देखेंगे एच कार को, और एच कार की कहानी जो है ना वो थोड़ी सी उल्ट है अपना सिटी फार्मा से। सिटी फार्मा जो है अपने लोएस्ट प्राइस पे ओपन हुआ और उसके बाद रेगुलरली जो है बढ़ता गया, लेकिन एच कार जो है वो आज की डेट में अपनी जो हाईएस्ट प्राइस थी इसकी 282.39,
उसके ऊपर जो है वो ओपन हुआ और उसके बाद जो है वो रेगुलरली इसकी प्राइस के अंदर जो है वो डिक्रीज देखने को मिला। वॉल्यूम भी जो है वो इंतहाई कम थे, आई थिंक 1,20,000 के करीब तकरीबन जो है इसके अंदर वॉल्यूम थे, 1,20,000-25,000 के करीब। और उसके बाद अगर इसका लो देखते हैं तो 278.5 के ऊपर आके इसने जो है अपना लो बनाया है। तो अगर जो है इसके सपोर्ट की बात करते हैं, बेसिकली अभी जो है ये अपना जो ट्रेंड लाइन थी इसकी उसको ब्रेक कर चुका हुआ है और उसके नीचे आके क्लोजिंग भी दे दी है। अब करंटली इसके अंदर जो फर्दर सपोर्ट एरिया है वो है 272 रुपए का। ठीक है, अगर ये डिप लेता है और इसके अंदर इसी तरह डाउनफॉल जो है वो रहता है तो 272 रुपए का जो है आप इसमें अपना माइंड सेट रखेंगे कि 272 का इसके अंदर जो है वो सपोर्ट एरिया है। अगर इसको जो है वो सस्टेन करेगा तो फिर फर्दर जो है इसके अंदर मूव बनेंगे। ओवरऑल कंपनी जो है वो बहुत कह लें कि टेक्निकली जो है वो अभी एक 272 पे अगर आ जाती है तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइंग यहाँ पे बन सकती है। और अगर हम फंडामेंटली देखते हैं तो अभी रिसेंटली इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट जो है वो कंपनी का बहुत ही शानदार किस्म का था और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट इसका जो रिजल्ट होगा वो भी जो है वो इससे बेहतर होगा। उसके पीछे रीजन है, काफी सारी रीजन है जो कि मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस की थी। सो खैर अभी जो है इसका अगर बाइंग अगर सोच रहे हैं तो बाइंग के लिए जो है आप थोड़ा थोड़ा करके अकोमोडेट करना शुरू करेंगे। 280, 278, उसके बाद जी 275, अगर नीचे आता है तो 272 तक जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके अकोमोडेट करेंगे ताकि आपकी जो है एवरेज अच्छी बन जाए। अगर एक लॉन्ग स्विंग खेलना चाहेंगे तो एक अच्छा टारगेट इसके अंदर मिल सकता है आपको 320 रुपए तक, लेकिन वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके लिए पेशेंस लेवल चाहिए। लेकिन ये है कि अपना लेवल जो है वो कर जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए खेलेंगे तो आपके पास जो है इस रेट पे बाइंग करते हैं तो आगे आपको जो है वो 290, 295, 302 रुपए तक जो है इसके अंदर टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन जरूरी वही है कि इसको ग्रेजुअली जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है अकोमोडेट किया जाए और साथ ही साथ जो है 272 अगर ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद जो है इसमें एग्जिट लेना बनता है। फिर नीचे देखेंगे फर्दर जो इसकी क्या डायरेक्शन बनती है और वहां पे करके इसके अंदर बाइंग कर देखेंगे। अच्छा, अगर आप हमारी किसी भी तरह की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, एक टोटली इन्वेस्टमेंट करते हैं आप हर मुख्तलिफ स्टॉक के अंदर, तो हम जो है वो हमारे डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर। स्पेशली ट्रेडिंग को लेकर के एक डेडिकेटेड ग्रुप है जिसके अंदर जो है हम विद इन 2 to 3 डेज या मैक्सिमम 4 डेज के अंदर जो है अपनी कॉल्स को क्लोज करवाते हैं। इस तरह जो है अगर आप लो रिस्क के ऊपर खेलना चाहते हैं जिसमें रिस्क भी जो है आपका मिनिमम हो और आपको जो है एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाए, तो उसके लिए हमारा जो है प्रीमियम ग्रुप है स्विंग कॉल्स का, जिसके अंदर आपको जो है वो लेवल्स के साथ चीजें बताई जाती हैं। ग्रुप के अंदर जो है प्रॉपर लेवल चार्ट भी भेजा जाता है, लेवल बताए जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज आप अकोमोडेट करना शुरू करें और कहाँ तक नीचे आपने अकोमोडेशन करनी है और फर्दर ऊपर इसके अंदर क्या टारगेट हो सकते हैं। तो वो सारा एक बाइंग का हमारा मैकेनिज्म बना हुआ है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है उसके अंदर भी जो है हमारी अभी इन्वेस्टमेंट जो है हम शुरू कर रहे हैं, की हुई है। दिसंबर तक जो है हमारा प्लान है कि 31 दिसंबर से पहले पहले हम अपना एक कोटा जो है उसको पूरा करें ताकि हम फर्दर जो है अपना 2026 का टारगेट सेट कर सकें। सो खैर इस तरह की हमारी जो है सर्विसेज हैं। लेने के लिए आपके पास जो है डिस्प्ले में नंबर आपको नजर आ रहा होगा 0329449687, आप इसके ऊपर रब्ता करके हमारी सर्विसेज की डिटेल ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं ऐड ऑन करता जाऊं कि हमारा जो सरमायाकारी सॉरी वाइजेक्स जो इसकी कम्युनिटी है हमारी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आपको हर तरह की न्यूज, इंडेक्स का एनालिसिस, चार्ट्स वगैरह सारा कुछ वहां पे मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको हल्का सा रिव्यू भी करवा दूं तो ये हमारी जी कम्युनिटी है। यहाँ पे आपको हर तरह की यहाँ पे न्यूज भी मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको जो है इंडेक्स का एनालिसिस भी मिल जाएगा। अगर मैं टॉप के ऊपर लेके जाऊं तो ये देखें, यहाँ पे मैंने आज मॉर्निंग के अंदर भी जो है 8:40 पे ये चार्ट भेजा था, उसमें सारा ओवरव्यू बताया हुआ है, आरएसआई क्या है, रोल ओवर वीक वगैरह, सारा स्पोर्ट एरियाज कहाँ पे हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे है और आपका जो है वो तरीकेकार क्या होगा आज जो है लेने के लिए, काम करने के लिए, तो सारा जो है यहाँ पे बताया जाता है, चार्ट भी भेजा जाता है। तो ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप सेम नंबर के ऊपर रब्ता करके हमसे जो है इसका लिंक ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और सिर्फ 2 से 3 न्यूज जो है वो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बिल्कुल इंतहाई जो है वो शॉर्टर वे के अंदर। सबसे पहले ओगरा की तरफ से एक न्यूज थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो एसएनजीपी और एसएसजीसी की गैस की प्राइसेस हैं उनको उन्होंने कम किया है। किस रेट के हिसाब से कम किया है? एसएनजीपी की जो प्राइसेस है वो 3% से जो है वो डिक्रीज हुई है और एसएसजीसी की प्राइसेस जो है वो 8% से डिक्रीज हुई है। अब जब आप जो है किसी प्रोडक्ट, बेसिकली इनका कंपनीज का प्रोडक्ट तो गैस ही है, तो उसके प्रोडक्ट की जब प्राइसेस को कम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि उसके जो मार्जिन हैं
उसके अंदर जो है वो कमी आएगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में या कंपनी के जो मार्जिन हैं उनके अंदर कमी आएगी, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कंपनी की ऊपर जो है नेगेटिव ही पड़ेगा। कंपनी के जब प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, तो एक्सपेंसेस सेम ही रहेंगे, तो फिर जो है वो रिजल्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अभी शॉर्टर टाइम की फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो इस न्यूज का जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, लेकिन एसएसजीसी के शेयर प्राइस के ऊपर करंटली इसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं है। और एसएनजीपी का देखें तो तकरीबन जो है वो 3-1 रुपए इसने आज की डेट में गिराए हैं। फर्दर देखते हैं कि न्यूज की बेस बना के जो है शेयर्स क्या मूवमेंट लेते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद अगली न्यूज जो है वो है पीएसओ के बारे में। इनको जो है वो अगली सर्कुलर डेब्ट के हवाले से जो है इनकी नेक्स्ट जो पेमेंट है वो मिलने वाली है नेक्स्ट वीक के अंदर, जो कि 100 बिलियन रुपीस की है। सो खैर बड़ी पॉजिटिव न्यूज है पीएसओ के बारे में, और पीएसओ जो है करंटली बड़े अच्छे लेवल के ऊपर है बाइंग के लिए। बाइंग की जा सकती है, कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में भी जो है इसका विजन बड़ा क्लियर है और बड़े स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ जो है इसके अंदर जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। लेवल्स जो है अपने देख लीजिएगा आप चार्ट्स के ऊपर कि कहां से कहां तक बाइंग उसके अंदर बनती है। इसके बाद एफसीसीएल के बारे में आखिरी न्यूज में ऐड ऑन करता जाऊं। एफसीसीएल के बारे में जो है वो न्यूज ये है, आपको पता है जैसे कि अटक सीमेंट जो है वो अभी सेल होने जा रहा है, जिसको एफसीसीएल और कोटा दो पावर जो है वो लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने जो है एफसीसीएल ने 90 डेज का जो है वो टाइम मांगा है इस सारे प्रोसीजर को फाइनलाइज करने के लिए। पहले उनकी जो डेडलाइन थी वो ऑलमोस्ट अभी पहुंचने वाली है, तो उसके अंदर जो है उन्होंने 90 दिन का मजीद टाइम लिया, यानी कि 3 मंथ उनको मजीद चाहिए सारे प्रोसीजर को फाइनलाइज करने के लिए। सो खैर न्यूट्रल न्यूज है, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि जो एफसीसीएल है और कैपको है, इनकी शेयर प्राइसेस के ऊपर डेफिनेटली अटक सीमेंट को परचेज करने के बाद इसके शेयर जो है वो लेने के बाद अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन करना जरूरी समझा है। इसके अलावा अगर आप न्यूज से या किसी भी मार्केट की इनसाइट्स एनालिसिस वगैरह से जो है वो आप अपडेटेड रहना चाह रहे हैं तो हमारी आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे। तरीकेकार मैंने पहले बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाइजेक्स प्राइवेट लिमिटेड। अल्लाह हाफिज।